भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई इंडियनापोलिस की। एयरपोर्ट आके मुझे पता चला इंडियनापोलिस फ्रंटियर 2038 कैंसिल्ड। यहाँ पे सिस्टम है कि रिफ़ंड बस आधी फ़्लाइट का देंगे, तो अगर मैंने सस्ती टिकट कराई थी तो उसका बस आधा रिफ़ंड मिलेगा क्योंकि फ़र्स्ट ट्रिप मैं पूरी कर चुका था, और या फिर ट्रैवल क्रेडिट देते। मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे आज ही वापस पहुँचना है हर हालत में। तो मैंने क्या किया, मैंने शिकागो की बुक करा ली, चेंज करा गया फ़्लाइट। आज ही पहुंच जाऊंगा शिकागो और जल्दी पहुंच जाऊंगा इंडियनापोलिस से। सेम टाइम की थी क्योंकि दोनों फ़्लाइट्स। तो अब वहां जाके मुझे बस लेनी पड़ेगी अपने एरिया जाने के लिए, तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा, वो भी नहीं देते सस्ती टिकट कराने का। और अमेरिका में फ़्लाइट्स का ऐसा ही सिस्टम है, बैग वगैरह दोबारा चेक इन करना पड़ता है। अगर मैं एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसा था, उससे पहले ही पता चल गया कैंसिल हुई थी, तो मैंने चेक कर लिया। मुझे पहले ही पता था कि शिकागो की एक फ़्लाइट है, तो रिफ़ंड लेने से पहले या क्रेडिट लेने से पहले ये चेक कर लो उस एरिया के आसपास किसी एयरपोर्ट में जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे। तो मैंने वही चूज़ कर लिया। भाई यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे भी कैसीनो खुले हुए हैं, बट एक चीज़ यहाँ घूमने के बाद पता चल गई कि वेगस मत आओ घूमने, कुछ नहीं है यहाँ के देखने का। सिंपल वीडियो है, डोंट गो टू वेगस। पैसे ज़्यादा लगेंगे, वेस्ट ऑफ मनी है। होटल्स जो दिखाते हैं 5 स्टार, वो 5 स्टार है नहीं। एट बेस्ट 3 स्टार 4 स्टार लेवल की सर्विस मिलेगी। वाईफाई इतना बकवास है होटल में, सब कुछ बकवास है। तो आई वुड से कि डोंट गो टू वेगस। पर अगर कभी नहीं देखा तो एक बार के लिए चल सकता है, बट ये ध्यान रखना कि जितना पैसा दे रहे हो उतने वर्थ नहीं है यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी, सब कम से कम 20-20, 25-25, 30 साल पुराने बिल्डिंग्स है। सर्विस क्वालिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों को सर्विस करने से मतलब नहीं है, वो टिप के पैसे कमाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है उनके पास। जैसे दूसरे कंट्री में घूमोगे तो आपको सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग आपकी पूरी अच्छे से हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वेगस में उनको बस पैसे से मतलब है, वो पैसे चाहिए उनको। जब तक आप उनके कैसीनो में खेल रहे हो तब तक वो खुश है, वरना और कुछ तो है नहीं इधर, बस कैसीनोज ही हैं और कुछ आसपास बिल्डिंग। हाँ, अगर इस एरिया के आसपास यूटा और एरिज़ोना में हाइक के लिए आओगे, इनके नेचर की जो आसपास की जगह है वो बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आप ज़रूर आ सकते हो इस एरिया में। बट वेगस में मत रुकना, क्योंकि वेगस में एक तो $50 की रिजॉर्ट फ़ी देनी पड़ेगी, $45 के आसपास हर रोज़ की। ऊपर से वाईफाई बहुत बेकार है। रूम सर्विस तो तभी होगी जब आपका रूम चेकआउट हो जाएगा, तो रूम सर्विस भी बेकार है। और रेस्टोरेंट्स तो भाई पूछो मत, जितने भी लास वेगस के सेंट्रल में जितने रेस्टोरेंट है वहाँ पे ब्रेकफास्ट लोगे $30 का ब्रेकफास्ट। मैकडोनल्ड्स का जो खाना पूरे देश में मिलता है $2-3 का, वो यहाँ पे मिलेगा $7-8 का। तो हर चीज़ एटलीस्ट डबल है पूरे अमेरिका की हर जगह से, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस सब कुछ टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म से ही पैसे कमाते हैं। इनके शोज़ चलते हैं, शोज़ में थोड़े बहुत टैलेंटेड लोग हैं, शोज़ के प्राइस अच्छे हैं। जो डांस वगैरह के अलग अलग चीज़ों के, मैजिक के शोज़ है, कॉन्सर्ट्स हैं, उन सब की टिकट सही है, सस्ती है। लेकिन होटल में जो रिजॉर्ट फ़ी है वो सबसे बेकार स्कैम है। कार रेंटल का स्कैम इतना बड़ा है, अगर लास वेगस के मेन स्ट्रिप के आसपास या होटल्स के आसपास से कोई कार रेंट करोगे उसमें आपके डबल पैसे जाएंगे, क्योंकि फ़ीस एक्स्ट्रा लेते हैं। एयरपोर्ट से रेंट करोगे और डबल पैसे जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फ़ी एक्स्ट्रा लगती है, एयरपोर्ट फ़ी अलग लगती है। थोड़ा दूर जाके अगर लास वेगस के मेन जो जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, घर में जो लोकल लोग रहते हैं जहाँ पे, उस एरिया से रेंट करोगे तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। बसेस काफ़ी सही है, बसेस की टिकट भी सस्ती है, तो बसेस से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी। ट्रैम जो है, जो सेंट्रल लास वेगस में चलता है होटल्स के बीच में, जो इनकी मोनोरेल है, वो महंगी है। एक दिन के $13 और एक राइड के शायद $7 के आसपास है, तो उसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। बट वो है, अगर होटल एरिया में ही रह रहे हो घूमने के लिए पूरी लास वेगस ट्रिप, तो वो काम आ सकती है। अगर एक दिन का पास लो और एक दिन में घूम के देख लो उतर के अलग अलग स्टॉप। मैंने एक ही दिन की मोनोरेल ली थी, और अभी एयरपोर्ट आते वक्त $3 का 2 घंटे का बस पास ले लिया, तो 2 बस चेंज की जल्दी से, 2 स्टॉप की, उससे आ गए। मतलब एक बार आने के लिए ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगा अगर ज़्यादा ही एक्साइटेड हो वेगस के मामले में, तो मैं कहूँगा वेगस मत आओ, दूसरी जगह चले जाओ। हांगकॉन्ग, मकाओ और बहुत जगह है, सिंगापुर, काफ़ी जगह है इस तरह के सीनोज वगैरह जहाँ मिल जाएंगे। गोवा चले जाओ, इंडिया में ही चले जाओ। गोवा इतना महंगा नहीं होगा और खाना अच्छा मिलेगा गोवा में। यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्राइड खाना है, बहुत बकवास, फ्रूट्स भी नहीं मिलते कुछ। बट एक बार के लिए ठीक था, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर ज़्यादा ही एक्साइटेड हो छुट्टी के लिए आने की। कहीं और चले जाओ, बहुत जगह है यूएस में भी अच्छी इससे, और सस्ती भी होगी बहुत।
भाई गड़बड़ हो गई आज तो। पहले तो लास वेगस में मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई इंडियानापोलिस की, फिर मैंने शिकागो की बुक करा ली। शिकागो में फ़्लाइट लैंड होनी थी 9:30 बजे, वैसे होनी थी 9:15 बजे 9:15 पे, लेकिन हुई लैंड 9:30। उसके बाद बैग आने में देर हो गई तो मैंने लिफ्ट ऑर्डर की थी ताकि बस स्टेशन तक चले जाऊँ, क्योंकि बस बुक कर दी थी मैंने और बस थी 10:20 की। तो मैंने सोचा 10:20 वाली तो नहीं मिलेगी, अगले स्टॉप पे मिल जाएगी 10:40 पे, तो लिफ्ट ले लेता हूँ। लिफ्ट मैंने बुक की, ऊबर होती है जैसे, तो वो आई नहीं, कैंसिल हो गई। और उसके बाद पता चला बस भी जल्दी निकल गई। तो अब अगर मैं 10 बज गए थे यहीं पे एयरपोर्ट पे, और अगर लिफ्ट या ऊबर से जाता अभी दूसरे स्टॉप पे तो बस मिलनी नहीं थी आज। तो अब बस कैंसिल करने गया तो बस की कैंसिलेशन का टाइम निकल चुका था। अब कस्टमर सर्विस से बात करनी पड़ेगी। तो अब मैंने होटल बुक किया है शिकागो में। अब कल निकलूँगा सुबह दूसरी बस में, देखते क्या होता है उसका। मिलना तो चाहिए रिफ़ंड, क्योंकि बस पहले निकल गई, बस 10 मिनट पहले चली गई अपने स्टॉप से, तो मेरी क्या गलती है उसमें। अब ट्रेन तक जा रहा हूँ, जहाँ शिकागो में फ्री हैंड होटल में एक बार पहले रुका था, पुरानी वीडियोस में देखा होगा, उसी होटल में रुकूँगा। और कल या तो बस लेके जाऊँगा या गाड़ी से जाऊँगा रेंटल से, देखते क्या होगा कल। अब जाके जो हो गया फालतू में फ्रंटियर के साथ आज के बाद फ्रंटियर एयरलाइंस में जाना ही नहीं कभी। लास्ट मिनट में कैंसिल कर दी भाई फ़्लाइट। अच्छा वाला इंडियानापोलिस जाता, $30 देता शटल के और घर पहुंच जाता। फ़्लाइट डिले हुई, अब होटल करना पड़ा एक रात को, और उस तरह ही $100 एक्स्ट्रा लग जाएंगे जाने के, और ना फ़्लाइट इसके कम्पनसेशन करे, तो फालतू में चूना लग गया $100 का। शिकागो मेट्रो का एक दिन का पास लिया। तो भाई फिर विंडी सिटी में आ गया शिकागो में। इतनी तेज़ हवा चल रही है, कुछ खाना खा के आता हूँ, उसके बाद जाके सीधा सो जाऊँगा। तेज़ हवा चल रही है। वेगस में इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़, और यहाँ आते इतनी सर्दी हो गई। जल्दी से कुछ खा के आता हूँ, 11 साढ़े 11 हो गए। ये पिज्ज़ा लिया है, आर्टिचोक का एक स्लाइस। अगली शाम आ गई, कल रात होटल पे रुकना पड़ा। आज दूसरी बस बुक की है, अभी बस खाना खाऊंगा यहाँ से शिकागो करी हाउस से, उसके बाद चलते हैं घर। इतनी बुरी ट्रैवल घटना मेरे साथ कभी नहीं हुई। मैंने 7 बजे खाना खा लिया था ताकि मैं बस स्टैंड पे जाके जल्दी बैठ जाऊँ 10:30 बजे की बस के लिए, क्योंकि आज बस मिस नहीं होनी चाहिए। कल रात को एयरपोर्ट से तो डिले हो गई थी, तो पूरे दिन कस्टमर केयर वालों से बात की, उन्होंने रिफ़ंड नहीं किया, तो मैंने दूसरी टिकट बुक कर ली और मैं जल्दी चला गया बस स्टैंड पे। लेकिन बस स्टैंड पे जल्दी जाने के बावजूद भी वो बस पहले निकल गई और ना कोई अनाउंसमेंट हुई, तो मेरी दूसरे दिन लगातार बस छूट गई। फिर मैंने गेट वालों से बात की, उन्होंने कुछ मना कर दिया हेल्प करने से, बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा डायरेक्ट कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने अगले दिन सुबह 6 बजे की टिकट बुक करके दी, तो मुझे पूरी रात स्टेशन पे बैठना पड़ा। फिर किसी दिन डिटेल से बताऊँगा ये कहानी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर 600 सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।